नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रागैतिहासिक काल के पहले वाले भाग में हमने 15 प्रश्नों को देखा था। आज हम उसके बाद के बाकी के जो प्रश्न होंगे उनको भी देखेंगे। आज के अंक में हम जिन प्रश्नों को देखेंगे वे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित भी हैं और कुछ प्रश्न उसमें उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंध रखते हैं। और ये जो प्रश्न आज के एपिसोड में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के जो भी आगामी एलटी कला का जो पेपर होगा उसमें इन प्रश्नों के आने की पूर्णतः संभावना है, यानी कि ये प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं और चलते हैं हम अपने 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर उनका काल पूछा हुआ है। तो देखिए, विकल्प ए पुरापाषाण काल, विकल्प बी मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और आधुनिक काल। यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन जो अधिकांश चित्र मिले हैं वे किस काल से संबंध रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है नवपाषाण काल। यानी कि जो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र हमें जो प्राप्त हुए हैं वे नवपाषाण काल से संबंधित रखते हैं, वे नवपाषाण काल से हैं। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 17वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ से प्राप्त हुआ है। और विकल्प देखिए, आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर और पंचमढ़ी। तो जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है जिराफ ग्रुप ये हमें मिला है आदमगढ़ से। तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाता है। 18वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक गुफा लिखुनिया किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, लिखुनिया गुफा के बारे में पूछा हुआ है कि किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम। तो ये लिखुनिया जो गुफा है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी सही हो जाता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपसे कहा था कि आप एक तालिका बनाइए जिसमें गुफा और वो गुफा किस राज्य में है या किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, एक ऐसा आप चार्ट या ऐसी सूची जरूर बनाइए ताकि आपको ये सारी की सारी गुफाएं अच्छे से याद हो जाएं, अच्छे से आपको पता चल जाए कि ये गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। अब देखिए 19वां प्रश्न, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। और विकल्प देखिए, मुबादरी, लिखुनिया, सिंघारिया और भलडारिया। तो मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य जिस गुफा से मिला है उस गुफा का नाम है लिखुनिया। तो विकल्प बी सही हो जाता है। 20वां प्रश्न है, होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की थी। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की थी। अब यहाँ पर देखिए, विकल्प प्रोफेसर वाकड़कर, डेंजरफील्ड, रमाशंकर झा और मनोरंजन घोष। तो होशंगाबाद के जो चित्रों की खोज या होशंगाबाद गुफाओं की खोज जो की थी वो की थी मनोरंजन घोष के द्वारा। तो विकल्प डी सही हो जाता है। तो जिस टेबल की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको एक सूची बनानी चाहिए गुफाओं से संबंधित कि वो गुफाएं किस राज्य में है, कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में है, और उसी के साथ में आप ये भी लिख दीजिए कि उन गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था या किसने उन गुफाओं की खोज की। तो इस तरीके से आप एक ही चार्ट में कई सारे प्रश्न याद कर लेंगे, कई सारी जानकारी आप एक ही चार्ट से प्राप्त कर लेंगे जब आपका रिवीजन का समय आएगा। तो होशंगाबाद की जो चित्रों की खोज थी वो की थी मनोरंजन घोष के द्वारा। 21वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई। अब ये देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई थी। तो अब यहाँ पे विकल्प देखिए, मुबादरी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लाखोटिया। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जिस स्थान में हुई थी वह स्थान है मिर्ज़ापुर। यानी कि जो मिर्ज़ापुर है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और कैमूर की पहाड़ियों में ये स्थित है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी आप जरूर ध्यान में रखिए, जरूर इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि यही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। 22वां प्रश्न है,
उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अब देखिए यहाँ पर से उत्तराखंड की जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? विकल्प देखिए रायगढ़, मिर्जापुर, कान्हेरी गुफा और लाखो उडियार। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड से संबंध रखता है। अब देखिए रायगढ़, मिर्जापुर और कान्हेरी गुफा ये उत्तराखंड में नहीं आते। रायगढ़ है मध्य प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, कान्हेरी गुफा है महाराष्ट्र में। तो बचा विकल्प लाखो उडियार, विकल्प डी। तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं लाखो उडियार से। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। हमारा 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों का स्थान लाखो उडियार की खोज किसने की थी? और यहाँ पे विकल्प देखिए वाचस्पति गैरोला, महेश्वर प्रसाद जोशी, यशवंत सिंह कटोच और यशोधर मठपाल। तो जो लाखो उडियार गुफा है ये खोजी थी महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने। तो विकल्प बी सही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी गुफाएं हैं उनको भी आप उस चार्ट में स्थान दीजिएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड में जो पेपर होगा तो यहाँ पर आप ये मान कर चलिएगा कि प्रागैतिहासिक काल की जो कला है उससे संबंधित करके आपको उत्तराखंड से भी कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते रहिए। लाखो उडियार की खोज की थी महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने। तो विकल्प बी सही हो जाता है। लाखो उडियार से संबंधित फैक्ट उनको भी आप एक बार देख लीजिए। लाखो उडियार की जो खोज की गई थी वो 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर कब खोजी गई? 1968 में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। लाखो उडियार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के पूर्वी तट पर बाढ़ छीना के पास पिथौरागढ़ मार्ग पर 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको देखिए इसका लोकेशन पता चल गया कि ये कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के पूर्वी तट पर बाढ़ छीना के पास पिथौरागढ़ मार्ग पर 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा जो फैक्ट है, लाखो उडियार नागफनी के आकार का है जिसे सड़क मार्ग से साफ देखा जा सकता है। तो अब आपका इसका आकार भी पता चल गया कि ये नागफनी के आकार का है। चौथा फैक्ट है, लाखो उडियार में सफ़ेद, गेरू, गुलाबी व काले रंगों का प्रयोग किया गया है। लाखो उडियार में सफ़ेद रंग, गेरू, गुलाबी और काले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाखो उडियार में किन रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए गए हैं। लास्ट का फैक्ट देखिए, लाखो उडियार के एक चित्र नर्तक मंडली में 34 मानवाकृतियां बनी हुई थी। 24वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों का स्थान फड़कानौली व पेटसाल गुफाओं की खोज किसने की थी? अब देखिए यहाँ पर विकल्प है विलियम एटिंगसन, डॉक्टर भक्तदर्शन, यशोधर मठपाल और शिव प्रसाद डबराल। तो देखिए यहाँ पर दो गुफाएं पूछी गई हैं, फड़कानौली और पेटसाल। तो इन गुफाओं को किसने खोजा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यशोधर मठपाल जी ने। तो दोनों गुफाएं यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजी गई हैं। तो विकल्प सी सही हो जाता है। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों का स्थान गोरखा उडियार की खोज किसने की थी? और विकल्प देखिए राकेश भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, अजय रावत, शिव प्रसाद डबराल। तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों का जो स्थान है गोरखा उडियार उसकी खोज की थी राकेश भट्ट जी ने। तो विकल्प ए सही हो जाता है। अब गोरखा उडियार का जो फैक्ट है कि गोरखा उडियार चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है और गोरखा उडियार में 41 आकृतियां हैं जिसमें 30 मानव, 8 पशु और 3 पुरुषों की आकृतियां यहाँ पर पाई गई हैं। तो ये गोरखा उडियार से संबंधित फैक्ट था। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है? अब देखिए यहाँ पर विकल्प कालसी, बसेड़ी, सनाडा और मलारी। तो उत्तराखंड में जो सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ था मलारी नाम के स्थान पर। तो विकल्प डी इसका सही हो जाता है। अब देखिए मलारी से संबंधित जो फैक्ट हैं, मलारी गांव चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी से प्राप्त सोने के मुखौटे का वजन 5.2 किलोग्राम है और यहाँ पर
कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ एक समाधान की खोज की थी। अब समाधान का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए, कब्रिस्तान टाइप का, जहाँ पर शवों को रखा गया था। तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी ने यहाँ पर एक समाधान भी खोजा था, यानी कि जिसको मोर्चरी भी आप कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। राहुल सांकृत्यायन, जो कि अपने काफ़ी यात्रा वृत्तांतों के लिए फेमस हैं, उन्होंने इस समाधान को बताया था कि ये खस जाति के लोगों का है। मलारी से कुछ चित्रित मृद भांड भी प्राप्त किए गए हैं जो काले व धूसर रंग के हैं। यहाँ से कुछ मिट्टी के डेकोरेटेड पॉटरी भी मिली है। 27वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक स्थल हुडली किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। तो जो हुडली है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और कुछ समय पहले ही यहाँ पर इस गुफा की खोज की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हुडली से संबंधित। अब देखिए 28वां प्रश्न, उत्तराखंड में प्राकृतिक स्थल हुडली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी लेटेस्ट ये गुफा खोजी गई है और यहाँ पर किस रंग से चित्रों को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प लाल, पीला, हरा और नीला। तो हुडली के जो चित्र हैं उन्हें नीले रंग से बनाया गया है, तो विकल्प डी सही हो जाता है। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक मानव के नृत्य व योग करते शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये यूके पीएससी के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये पूछा गया था। तो प्रागैतिहासिक मानव के नृत्य व योग करते हुए शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, फलसीमा, मलारी, बनकोट और पेटसाल। तो मानव के नृत्य व योग करती हुई जो आकृतियां हैं वो पाई गई हैं फल सीमा में। ठीक है, तो ये फल सीमा अल्मोड़ा के पास ही पड़ता है ये। तो विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमारा 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको कहा जाता है? विकल्प देखिए, हेनरी विल्सन, जेम्स प्रिंसपे, हेनवुड और स्टुअर्ट पिगाट। तो प्रागैतिहासिक काल का जनक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा गया है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो है हेनवुड को, और इन्होंने 1856 में चंपावत के पास, देवीधुरा के पास, इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को खोजा था। तो ये जो हेनवुड हैं इन्हें उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों के स्थान लाखों डियार के चित्रों को किन श्रेणियों में बांटा गया है? तो इतिहासकारों ने लाखों डियार के जो चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा है, मानव चित्रण श्रेणी, पशु चित्रण श्रेणी, ज्यामितीय चित्रण श्रेणी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों श्रेणियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो उपरोक्त सभी श्रेणियों में लाखों डियार के चित्रों को बांटा गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी प्रागैतिहासिक कला से प्रश्न बनते हैं और वे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ये इससे पहले भी जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम हुए वहाँ पर जब उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाता है तो प्रागैतिहासिक काल के जो भी प्रश्न होते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से निकाले जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी प्रागैतिहासिक कला को पढ़ें, देखें कि कहाँ कहाँ पर आदि मानव के द्वारा चित्रों का निर्माण किया गया था। तो यह था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में प्रागैतिहासिक प्रश्नों को देखा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप उस वीडियो को देख करके ज्ञानार्जन कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।